कैसे एक बिजनेसमैन ने दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट लीग के साथ स्कैम किया, इंडिया में आईपीएल कौन लाया और लाने का मकसद क्या था, आईपीएल की शुरुआत कैसी हुई और इसके पीछे कौन था, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आईपीएल का सबसे बड़ा स्कैम क्या है, उससे पहले जान लो उस इंसान के बारे में जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं। ये ललित मोदी सागा के बारे में आई एम श्योर आपने कभी ना कभी तो आईपीएल और ललित मोदी का नाम जरूर एक सेंटेंस में सुना ही होगा। बहुत कम लोगों को पता है कि आईपीएल की बिगेस्ट स्कैम की एक्चुअल कहानी क्या है। 29 नवंबर 1963 में ललित मोदी का जन्म एक लीडिंग बिजनेस फैमिली में हुआ था। इन्होंने अपना स्कूल बिशप कॉटन स्कूल शिमला से कंप्लीट किया और हायर एजुकेशन के लिए 1971 में सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल में गए। तभी इनका रुझाव मूवी की ओर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा और ये कॉलेज बंक करके राजेश खन्ना की मूवी रेड रोज देखने गए और ये बात इनके कॉलेज वालों को पता चल गई, तो इनको कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया और कुछ सालों बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने के लिए वो यूएस चले गए। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले कोकीन ट्रैफिकिंग और किडनैपिंग के चार्जेस में फंस गए और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उनकी सज़ा कुछ कम कर दी गई और वो वापस दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। और फैमिली बिजनेस भी कोई छोटा मोटा फैमिली बिजनेस नहीं, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, जो उनके फैमिली रन बिजनेस मोदी इंटरप्राइजेस के अंडर आता है। ये कंपनी सिगरेट, पान मसाला, कैंडी, चॉकलेट वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट बेचती है, जैसे कि कुछ ब्रांड आपके फेवरेट भी हो सकते हैं, रेड एंड व्हाइट, फोर स्क्वायर, जैसलमेर, ये सब ब्रांड इन कंपनी के एसोसिएटेड है। 1993 में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन ललित मोदी सागा को लगा कि कुछ हट के करना चाहिए, कुछ अपना करना चाहिए, कुछ खुद का करना चाहिए। तभी उन्होंने 1993 में मैन की शुरुआत की। मैन मतलब मोदी इंटरटेनमेंट नेटवर्क की शुरुआत की। इनका प्राइमरी काम ये था कि फॉरेन में जो चैनल आते थे उनको इंडिया में ब्रॉडकास्ट करना। जैसे कुछ चैनल आपके फेवरेट भी हो सकते हैं, जैसे कि डिज्नी, ESPN, फैशन टीवी और बहुत सारे चैनल का इनको राइट मिल गया था, लेकिन ये बिजनेस भी सक्सेसफुली रन नहीं हो पाया। बिजनेस फेल होने के बाद 2002 में केरला में लॉटरी का बिजनेस शुरू किया, क्योंकि उसी साल गवर्नमेंट ने लॉटरी को ग्रीन सिग्नल दिया था। लेकिन ये बिजनेस भी काफी टाइम तक नहीं चला और ये बिजनेस भी उन्हें बंद करना पड़ा। काफी बिजनेसेस फेल्ड होने के बाद मोदी को लगा कि कुछ अलग करे, कुछ हट के करे। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट सेल करने का आइडिया बनाया। यही आइडिया आगे चल के आईपीएल बनता है। अब ललित मोदी स्पोर्ट्स के बहुत ही शौकीन रह चुके थे। अब जब वो यूएस में थे तो उन्होंने वहाँ देखा कि बहुत सारे गेम्स की प्राइवेट लीग हुआ करती है, इसमें सिटी वाइज टीम बनाकर मैचेस खेले जाते हैं। यह स्पोर्ट इवेंट वहाँ बहुत ही पॉपुलर था, तो ललित मोदी के दिमाग में खतरनाक आइडिया ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट क्यों ना हम इंडिया में आईपीएल को लेके शुरू करें, और ये आइडिया लेके वो बीसीसीआई के पास पहुंच गए और इन्हें खुद पे भरोसा था कि इनको परमिशन मिल ही जाएगी। लेकिन बीसीसीआई ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद ललित मोदी को एक बात समझ आई कि बीसीसीआई में क्रिकेट लीग की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले खुद बीसीसीआई पैनल में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। इसलिए कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन की मदद से हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन को ज्वाइन किया, लेकिन उसके अगले ही साल कुछ अननोन रीजन के चलते ललित मोदी को वहां से सस्पेंड कर दिया गया। 2004 में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन बाद में वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट बन गए। फिर आया 2005 जब शरद पवार को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और कहा जाता है कि पवार को यह पोस्ट दिलाने के लिए ललित मोदी खूब स्ट्रेटेजी अपनाए, पर्दे के पीछे से भरपूर सपोर्ट किया शरद पवार को बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाने के लिए, जिसके बाद से यह शरद पवार के बहुत ही खास बन गए। और इसका फायदा ये हुआ कि कुछ ही सालों में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिए गए। तो इसी तरह ललित मोदी बहुत ही कम समय में बिना मेहनत के मंजिल तक पहुंच गए, जो कि अपने सपने को पूरा करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ही काफी थी। अब बीसीसीआई से जुड़ते ही प्लान को एग्जीक्यूट करने लगे, जिसमें पहले सारे टीम मेंबर्स को दिल जीतता था। इसके लिए उन्होंने अपने बिजनेस स्किल को दिखाना शुरू किया। क्रिकेट से एड रिलेटेड बहुत सारे रूल चेंज किए, उसमें ऐसे एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन किए और बीसीसीआई का प्रॉफिट काफी ज्यादा बढ़ने लगा। ललित मोदी के कंट्रीब्यूशन की वजह से हर कोई उनसे प्रभावित होने लगा और वो बीसीसीआई के अंदर सबसे ट्रस्टेबल लोगों में से गिने जाने लगे। इसके बाद से
वह कई सारे बिजनेस डील अकेले ही करने लगे। बाकी मेंबर से इन्होंने डिसीजन लेने की जरूरत नहीं समझी, सपोर्ट लेना सही नहीं समझा। अब देखा जाए तो ये बिल्कुल सही समय था अपने आइडिया के लिए मेंबर्स को एग्री करवाना। इन दिनों अपने सपने को पूरा करने के लिए एक गोल्डन चांस भी मिल गया था। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि 2007 में जी एंटरटेनमेंट, जी न्यूज, जी टीवी जैसे चैनल को ओन करती है उसने आईसीएल की शुरुआत की, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग, और इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल यूएस की उन प्राइवेट लीगों की तरह था जिसके लिए ललित मोदी सालों से मेहनत कर रहे थे। अब आईसीएल उस टाइम पे क्रिकेटर को बहुत ही ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा था और ज्यादा से ज्यादा प्लेयर जुड़ना चाहते थे, लेकिन ये सब देखकर बीसीसीआई परेशान हो गया क्योंकि उसे डर लग रहा था क्रिकेट से सारी रिलेटेड पावर अब हमारे हाथों से निकल जाएगी, उन प्राइवेट कंपनियों के पास चले जाएगी। इसके चलते बीसीसीआई ने अनाउंस किया जो भी प्लेयर आईसीएल खेलेगा उसे इंटरनेशनल क्रिकेट और इवेंट डोमेस्टिक क्रिकेट से भी बैन कर दिया जाएगा। इस तरह के रेस्ट्रिक्शन से सारे प्लेयर डर गए। प्लेयर जो आईसीएल खेलने की तैयारी कर रहे थे उन्होंने अपने रिटर्न होने में ही भलाई समझी, और फिर इसके बाद ललित मोदी ने तुरंत ही अपना आइडिया बोर्ड मेंबर्स के सामने रखा और कन्विंस किया कि हम खुद की क्रिकेट लीग बनाएं जो बीसीसीआई के कंट्रोल में रहे। इससे बोर्ड का रेवेन्यू भी काफी इंक्रीज होगा। साथ ही कोई भी कंपनी क्रिकेट में लेके मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकेगी। ललित मोदी को इस आइडिया को, शरद पवार को इनकी बात अच्छी लगी और बहुत सारे बीसीसीआई मेंबर्स का भी सपोर्ट मिला, और इसी तरह 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई। आईपीएल अपने पहले ही साल में इतना पॉपुलर हो गया था कि ललित मोदी का नाम हर एक की जुबान पे था और ललित मोदी की बहुत ही तारीफ होने लगी। पर उसी वक्त किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि ललित मोदी ने आईपीएल में कुछ ऐसी भी डील की थी जिसमें इनकी फैमिली मेंबर्स को ही फायदा मिले। एक्चुअली ललित मोदी ने राजस्थान रॉयल की फ्रेंचाइजी कॉस्ट जानबूझकर कम रखी थी और उसका ज्यादातर स्टेक अपने साले सुरेश चिल्लर को दिया था। इसके साथ इनके सारे ऐसी भी डील शामिल थी जिनके सीधा फायदा इनके रिलेटिव या फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स को पहुंचे। 2010 में ललित मोदी ने ऐसी बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इनका ये इलीगल प्रॉफिट मेकिंग का तरीका सबके सामने आ गया। असल में उसी समय रंडोस स्पोर्ट्स कंपनी ने कोची टस्कर केरला की डील जीती थी, जिसकी को ओनर सुनंदा पुष्कर जो बाद में शशि थरूर जी की वाइफ बनी। अब कोची टस्कर केरला बीसीसीआई को 10% की बैंक गारंटी नहीं दे पाया था। ये साल में यह टीम को बैन कर दिया गया। अब ललित मोदी इस टीम को आईपीएल से जाने देना नहीं चाहते थे। ऐसे में वो इससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कर रहे थे। लगातार बीसीसीआई के टीम मेंबर्स को प्रेशर बनाने के बाद उन्होंने एक हफ्ते बाद उस पेपर पे साइन किए, और साइन करने के बाद सारी कॉन्फिडेंशियल डील्स को वो ट्विटर पे लगातार ट्वीट कर दिए, जिन्हें लोगों को पता चल गया कि ये अपना प्रॉफिट मेकिंग कैसे करते थे। अनलीगल तरीकों के वजह से ये अपना प्रॉफिट मेकिंग करते थे और इन्हीं के कारण इनको बीसीसीआई से निकाल दिया गया। उन्होंने शशि थरूर पर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसके चलते थरूर पे करप्शन का चार्जेस लगाए गए और उन्हें अपने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इससे ललित मोदी को सारे इलीगल एक्टिविटी एक एक करके बाहर आने लगी और उनपे मनी लॉन्ड्रिंग के सहित 12 अलग अलग चार्जेस लगाए गए, जिसमें आरोप को सही पाया गया और 2013 में बीसीसीआई ने हमेशा के लिए ललित मोदी को बैन कर दिया। और सबसे बड़ा आरोप लगाया गया वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप से रिलेटेड था। एक्चुअली 2008 में बीसीसीआई ने आईपीएल के सारे ब्रॉडकास्टिंग राइट सिंगापुर बेस्ड एजेंसी को दिए थे, लेकिन वो एजेंसी ने सोनी को मेन ब्रॉडकास्टर बना दिया। इसलिए सोनी ने 425 करोड़ रुपए दिए। लेकिन यहाँ पर पंगा ये था कि काफी सारे पैसे ललित मोदी को डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए थे। अब ललित मोदी को लगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो देश छोड़कर लंदन भाग गए। बाद में उनके खिलाफ बहुत सारे वारंट निकले, लेकिन वो इंडिया कभी वापस लौट के नहीं आए और आज लंदन में उनका महल जैसा घर 7000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। पूरे ऐशो आराम से है। आज भी करोड़ों रुपए अपने बिजनेस से कमा रहे हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ भारत की गवर्नमेंट एजेंसी उनके भारत लौटने का इंतजार कर रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें बताइए। क्या ललित मोदी भारत आएंगे?